अनमने ढंग से आदेश ने रागिनी के सामने ईमेल का एक प्रिंट आउट फेंक सा दिया। क्या है? खुद देख लो। उत्तर देने के साथ आदेश कमरे से बाहर चला गया। आदेश के उस अप्रत्याशित उत्तर ने रागिनी को चौंका दिया। जरूर कोई बुरी खबर है, वरना शादी की रात ही आदेश ने रागिनी से कहा था, हम दोनों सच्चे अर्थों में पति पत्नी तभी बन सकेंगे जब हम सच्चे दोस्त बन जाए, हमारे बीच कोई पर्दा ना रहे। अपनी उस बात को आदेश ने पूरी तरह से निभाया। पहली रात ही आदेश ने शादी के पहले सुप्रिया नाम की लड़की के पीछे अपनी दीवानगी की कहानी सुना डाली। रागिनी से भी हंसकर पूछा था, अब अपनी सुनाइए, कितने रोमियो आपके दीवाने थे? हाँ, जिसे तुमने चाहा बस उसका नाम बता दीजिए। तुम्हारे पति को कोई शिकायत नहीं होगी। तुम्हारे अतीत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई अतीत नहीं है। हमारे मोहल्ले को तो देखा है, उस माहौल में रोमांस का क्या कोई चांस हो सकता है? दृढ़ता से होठ भींच रागिनी ने जवाब दिया। कमाल है, क्या तुम्हारा छोटा सा मोहल्ला ही तुम्हारी पूरी दुनिया थी? यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई नहीं मिला? मिला होता तो क्या आप मिलते? रागिनी के उस उत्तर पर दिल खोलकर हंसते आदेश ने रागिनी को बाहों में समेट लिया। सच तो ये है, आदेश ने पूरी तरह से अपनी बात निभाई है। उसके नाम आए पत्रों को खोलकर पढ़ने की रागिनी को पूरी इजाजत थी। अक्सर एक दूसरे के नाम आए पत्रों को पढ़कर दोनों एंजॉय करते, पर आज आदेश ने एक शब्द भी नहीं कहा। प्रिंट आउट पर नजर डालती रागिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। एमिली द्वारा लिखी कुछ लाइन थी। राघव नहीं रहा। गोमती नदी के किनारे रागिनी की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया जाए, यही उसकी आखिरी इच्छा थी। रागिनी से विनती है, जाने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करे। अंतिम संस्कार 18 दिसंबर को 3 बजे होगा। रागिनी के लिए राघव ने एक पेंटिंग बनाई है, एमिली उसे साथ लाएगी। रागिनी की आंखों से कितने आंसू बह गए, उसे जरा भी ध्यान नहीं रहा। अचानक आदेश की रूखी आवाज़ों ने उसे चौंका दी। लखनऊ के लिए फ्लाइट बुक करा दी है, सुबह 9 बजे पहुंच जाओगी। तुम्हारे घर फ़ोन कर दिया है, सुरेश रिसीव कर लेगा। आदेश, वो राघव हमारे पड़ोस में। आंसू पोंछते रागिनी ने कहना चाहा। इस समय कुछ जानने सुनने का मूड नहीं है, तुम अपनी पैकिंग कर लो। रागिनी को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही आदेश चला गया। आंसुओं के सैलाब में राघव का मुस्कुराता चेहरा साकार हो उठा। ड्राइवर ने आकर रागिनी को वर्तमान में लाया। साहब ने आपको एयरपोर्ट ले जाने के लिए गाड़ी भेजी है। फ्लाइट टाइम पर है, आपका बैग ले जाता हूँ। साहब नहीं आए? रागिनी पूछ बैठी। साहब मीटिंग में है, नहीं आ पाएंगे, ड्राइवर ने शालीनता से जवाब दिया। रागिनी समझ गई थी, निश्चय ही आदेश बेहद आहत है। काश उसने माँ की बात ना मान आदेश को सब कुछ बता दिया होता। विदा होती रागिनी को माँ ने अपनी कसम देकर कहा था, देख रागिनी बेटा, जो होना था हो गया। अब राघव का नाम भूल जाने में ही तेरी भलाई है। पुरुष बड़े शक्की होते हैं, भूल कर भी राघव का नाम जबान पर मत लाना, तुझे कसम है अपनी माँ की। प्लेन में बैठी रागिनी के मानस पटल में पुराने चित्र उभरते आ रहे थे। माता पिता विहीन राघव अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण ही यूनिवर्सिटी के कला विभाग में प्रोफेसर बन सका था। हैदराबाद से आया राघव जल्द ही माँ का स्नेह पात्र बन गया था। राघव के लिए माँ के मन में ढेर सारी ममता थी। बेचारे को बचपन से ही माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ और अब तो उसके सिर पर बाप का भी साया नहीं रहा। माँ राघव को उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाती। माँ का प्यार पाकर राघव का कुम्हलाया मन खिल उठा। माँ के सामने राघव बच्चा बन जाता। राघव की चित्रकला के अलावा उसका गिटार बजाना सबको मुग्ध कर जाता। उसकी बनाई पेंटिंग्स देख लोग वाह वाह कर उठते। उसके गिटार की मीठी धुन पर मोहल्ला जागता था। माँ ने राघव से कहा था, इस रागिनी को भी कुछ सिखा दे बेटा, पराए घर गुणों की ही कदर की जाती है। आखिर बेटी पराई अमानत ही तो ठहरी। माँ ने ठंडी सांस भरी। रहने दो माँ, हमें ना गुणवंती बनना है ना पराए घर जाना है, तू नक्कर रागिनी बोली थी। तुम तो गुणों की खान हो रागिनी, पर गिटार या पेंटिंग सीखने से गुणों में और इजाफा हो जाएगा। राघव की रागिनी पर नजरों में ना जाने क्या था कि रागिनी रोमांचित हो उठी थी। 3 वर्षों में राघव
रागिनी के परिवार का खास सदस्य बन गया, सबका विश्वास जीत चुका था। ये राघव की ही जिद थी कि रागिनी गिटार सीखने के साथ आड़ी सीधी रेखाएं खींचकर चित्र बनाने लगी। राघव को गोमती नदी से प्यार था और उसके साथ रागिनी भी गोमती में नौका विहार की दीवानी हो उठी। दोनों की शामें अक्सर गोमती के किनारे बैठकर या नौका विहार में ही बीतती। राघव के साथ रागिनी को कहीं भी आने जाने की छूट थी। किसी ने कभी नहीं सोचा दोनों जवान थे, उम्र का तकाजा कोई गलती करा सकता है। सच तो ये था, राघव के बिना रागिनी का जीवन अपूर्ण था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। शायद माँ और पापा ने मन ही मन दोनों का रिश्ता तय कर लिया था। सर्दी की छुट्टियों में जब राघव ने अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ किसी समुद्र तट पर पेंटिंग कैंप करना तय किया तो रागिनी अड़ गई। जिद कर बैठी, हमने कोई सी बीच नहीं देखा है, हम भी कैंप में जाएंगे। रागिनी की जिद ने माँ पापा को असमंजस में डाल दिया। जवान बेटी को कैंप में भेजते डर सा लग रहा था। उनके संशय को राघव के दृढ़ शब्दों ने दूर कर दिया। विश्वास कीजिए, रागिनी मेरे साथ आपकी अमानत की तरह रहेगी। आपका मुझ पर जो विश्वास है, कभी टूटने नहीं दूंगा। राघव के शब्दों ने सबकी उलझन को दूर कर दिया। वह अब परिचित नहीं रह गया। रागिनी को कैंप में जाने की इजाज़त मिल गई। सागर के गंभीर सौंदर्य ने रागिनी को विस्मित कर दिया। दूर से आती सागर लहरों का समुद्र तट पर सिर धरकर बिखर जाना उसे समर्पण का अभिनव रूप लगा। विद्यार्थियों को अनुशासित रहने के निर्देश देते राघव ने हल्की मुस्कान के साथ रागिनी पर डाली थी। उस नज़र ने रागिनी को लाल कर दिया था। विद्यार्थियों को अपने अपने ढंग से पेंटिंग करनी थी। रागिनी के लिए ना समय की सीमा थी, ना सोने जागने के कड़े नियमों का बंधन था। रागिनी का हर पल एक नया सपना जीता। भोर की उजास के पहले ही राघव अपना ईजल, पैलेट और कैनवास लेकर निकल जाता। सागर किनारे के जन्नशून्य भाग में बैठकर अपनी पेंट ब्रश से रंग भरता। नींद टूटने पर रागिनी थर्मस में चाय लेकर पहुंचती। राघव के साथ सागर का सौंदर्य दुगना हो जाता। उस दिन भी राघव अपने चित्र में रंग भर रहा था। सी बीच पर टहलती एमिली के पांव अचानक ठिठक गए। सामने कैनवास पर उभरा दृश्य अद्भुत था। आज़ाद सागर लहरों के बीच से अपनी सबल भुजाएं फैलाए मंथर गति से बहती आ रही नदियां की तन्वी धारा को अपने आलिंगन पाश में बांधने को आतुर खड़ा था। समुद्र और नदी की प्रेम कहानी एमिली के लिए नई नहीं थी, पर वह जीवंत चित्र सारी कल्पनाओं को झुठलाता जैसे एक सजीव सत्य था। पास पड़ी शिला पर एमिली चुपचाप बैठ गई। अपनी तन्मयता में राघव को एमिली की उपस्थिति का तनिक भी भान नहीं था। एमिली उसकी तन्मयता भंग नहीं करना चाहती थी कि एक मीठी आवाज़ ने चौंका दिया। अब कुछ देर के लिए अपनी पेंट ब्रश को विराम दीजिए चित्रकार जी। देखिए, गरम चाय और सैंडविच लाई हूँ। हाथ में थर्मस और सैंडविच का पैकेट लिए रागिनी खड़ी थी। थैंक्स, अगर तुम ना होती तो यह चित्रकार भूखा मर जाता। मजाक करते हुए राघव की नज़र अचानक पत्थर पर बैठी एमिली की नज़र से टकरा गई। हेलो, आप? राघव पूछ बैठा। मैं एमिली, काफ़ी देर से आपके ब्रश का कमाल देख रही हूँ। इस अद्भुत चित्र को देखकर लग रहा है कहीं इन लहरों के बीच से कोई ऐसा सुदर्शन युवक सचमुच ना उठ खड़ा हो। हंसती एमिली ने कहा, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, बस शौकिया ही ब्रश चला लेता हूँ। आइए इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। क्यों रागिनी, हमारे मेहमान को भी चाय मिलेगी? ज़रूर, तुम्हारे हिस्से की चाय तो दे ही सकती हूँ ना, ठीक है ना? शैतानी से रागिनी बोली। एमिली, ये रागिनी मेरी दोस्त, मेरा प्यार, मेरी प्रेरणा, मेरी सब कुछ है। जिद करके मेरे साथ आई है ताकि मुझे डिस्टर्ब कर सके। अच्छा, हम तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं? अभी तो कह रहे थे हम ना होते तो तुम भूखे मर जाते। अगर ऐसा ही था तो अपने साथ लाने की इजाज़त क्यों ली? गर्व भरे सुर में रागिनी ने कहा। माफ़ करो, गलती हो गई। अरे तुम्हारे बिना तो राघव का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, पहले एमिली से परिचय तो कर लें। चाय का सिप लेती एमिली बताती गई। स्कूल टीचर एमिली हर साल नीदरलैंड से सर्दियों में इसी सी बीच पर आती है। यहाँ रहकर काफ़ी हिंदी भी सीख चुकी है। चित्रकला से उसे बहुत प्यार है। नीदरलैंड में आयोजित होने वाली पेंटिंग एग्जीबिशन में वह भी सहयोग देती है। राघव का आज का चित्र देखकर वह अभिभूत है। उसके और चित्र देखना उसका सौभाग्य होगा। यहाँ तो राघव के बस 2-4 पेंटिंग ही देख सकेगी।
हमारे साथ लखनऊ चलिए। घर की हर दीवार पर राघव के बनाए पेंटिंग्स लगे हैं। उत्साहित रागिनी ने एमिली को निमंत्रण दे डाला। इनविटेशन के लिए थैंक्स। अगर ऐतराज ना हो तो वही 2-4 पेंटिंग्स देखने आ जाऊं। एमिली ने इजाज़त चाही। ज़रूर, आपका स्वागत है। बस यहाँ से थोड़ी दूर पर सनशाइन मोटल में अपने विद्यार्थियों के साथ ठहरा हूँ। राघव को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसलिए यह मोटेल चुना है, रागिनी ने जानकारी दी। असल में रोमांस के लिए एकांत चाहिए, इसलिए मैंने एकांतवास चुना है। ठीक कहा ना रागिनी? शरारती हंसी से राघव का चेहरा और भी खिल उठा। एमिली मुग्ध देखती रह गई। छी, सबके सामने ऐसे मजाक करते शर्म नहीं आती? रागिनी ने नाराजगी से कहा। अरे यहाँ सब कौन है? यहाँ तो बस एमिली है और इनके देश में प्यार का इजहार चोरी छिपे नहीं, सबके सामने किस, मेरा मतलब चुंबन करके किया जाता है। क्यों एमिली, ठीक कहा ना? मजाक से राघव का चेहरा चमक रहा था। ठीक कहते हैं। वैसे आप दोनों मैरिड तो नहीं लगते? कुछ संशय से एमिली ने जानना चाहा। जी हाँ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर उसी का इंतजार है, रागिनी पर नजरें डाल राघव ने कहा। शादी नहीं हुई पर आप दोनों साथ रह रहे हैं? आपके परिवार वालों को ऑब्जेक्शन नहीं है? मैंने तो सुना था यहाँ इतनी आज़ादी नहीं दी जाती। ठीक सुना है, पर मेरा और रागिनी का जो रिश्ता है उसकी पवित्रता पर हमारे घर वालों को पूरा विश्वास है। सुबह के सूरज की रक्तिम आभा से रंजित आकाश में अब सुनहरी किरणें बिखरने लगी थी। सैलानी लहरों पर तैरने आने लगे थे। राघव ने चित्रकारी बंद कर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। शाम को मिलने का वादा कर एमिली ने विदा ली। एमिली के सामने खूब फ्लर्ट कर रहे थे, कहीं उसे इम्प्रेस तो नहीं कर रहे थे। मोटेल पहुंचते ही रागिनी चालू हो गई। शायद ठीक समझी, फेयर कॉम्प्लेक्शन तो मेरी वीकनेस रही है, राघव ने बनावटी गंभीरता से कहा। तो उसी के साथ शादी कर लेना। हमें पूरी जिंदगी ये नहीं सुनना है कि हमारा रंग गोरा नहीं है, रागिनी ने चिढ़कर कहा। अरे बाबा, नाराज मत हो। तुम्हारे सांवले रंग में जो नमकीन चार्म है वह गोरी चमड़ी में कहाँ? तुम्हारे सामने तो स्वर्ग की अप्सरा भी कम है। गलती के लिए कान पकड़ता हूँ। राघव के उस अंदाज पर रागिनी हंस पड़ी। एमिली के साथ उनकी वो शाम बहुत अच्छी भी थी। राघव का हर चित्र एमिली को हैरान करता गया। अपने कैमरे से राघव के चित्रों की तस्वीर उतारती एमिली ने कहा, नीदरलैंड में अक्टूबर के शुरू में एक अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन होने जा रही है। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो तुम्हारी पेंटिंग्स की एंट्रीज फोटो के माध्यम से दे दूं। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी पेंटिंग्स पसंद आई, पर क्या ये पेंटिंग्स उस एग्जीबिशन में एंट्री लायक है? राघव ने शांति से कहा। तुम नहीं जानते हो तुम कितने बड़े कलाकार हो राघव। मुझे विश्वास है तुम्हारी पेंटिंग्स जरूर चुनी जाएगी। थैंक्स एमिली। मैं सपने नहीं देखता, मैं कोई महान कलाकार नहीं हूँ। वैसे भी नीदरलैंड आने जाने के साधन मेरे पास नहीं है। हल्की उदासी राघव के चेहरे पर उतर आई। उसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है राघव। जिन कलाकारों के चित्र चुने जाएंगे उनके आने जाने और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। अगर ऐसा हुआ तो हम भी साथ चलेंगे। हमें ले चलोगे ना राघव? रागिनी ने चहक कर कहा। अभी से ख्याली पुलाव मत पकाइए रागिनी जी, मैं सपने नहीं देखता। शायद इस बार आपके सपने सच हो जाए। मेरा विश्वास झूठा नहीं हो सकता, दृढ़ स्वर में एमिली ने कहा। एमिली के वापस नीदरलैंड लौटने के पहले ही उसके आग्रह पर राघव ने सागर वाला चित्र पूरा कर दिया। राघव के सभी चित्रों को कैमरे में कैद कर एमिली चली गई। रागिनी को एमिली की कमी महसूस होने लगी। सच्चाई से बोली, एमिली विदेशी है पर उसका स्वभाव कितना मीठा है। कुछ ही समय में कितनी अपनी सी लगने लगी है। वाह कमाल है, आज पहली बार किसी और लड़की की तारीफ तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ, राघव ने चिढ़ाया। क्यों, क्या हम किसी और की तारीफ नहीं कर सकते? रागिनी ने नाराजगी से कहा। बिल्कुल सही फरमाया। याद है जब तुम्हारी सहेली निधि ने मुझसे पेंटिंग सीखनी चाहिए तो तुमने उसकी 1000 कमियां गिना डाली। अंततः उसने पेंटिंग सीखने नहीं आने दिया। मेरा तो एक स्टूडेंट चला गया, नुकसान तो मेरा हुआ ना? राघव ने मजाक किया। वो तो इसलिए कि उसकी पेंटिंग में कतई रुचि नहीं थी, वह तो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी। वैसे भी निधि अच्छी लड़की नहीं थी। मान गए आपकी पारखी नज़र, काबिले तारीफ है। मुझे बचाकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है।
इस एहसान को तो इस जीवन में नहीं चुका सकूंगा। राघव की हंसी पर रागिनी चिढ़ गई। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा गजब मत करना, हम तो जीते जी मर जाएंगे। राघव, तुम मरने की बात कभी भी मुंह से मत निकालना, वरना। रागिनी की आंखें भर आई और गला रुंध गया। लखनऊ में पुरानी दिनचर्या के साथ एमिली से फोन पर बातें होती रही। रागिनी उत्सुकता के साथ राघव की पेंटिंग्स चुनी जाने की खबर का इंतजार कर रही थी। अंततः एक दिन वह अप्रत्याशित खुशखबरी आ ही गई। राघव के चित्र प्रदर्शनी के लिए चुन लिए गए थे। एमिली ने बताया था, राघव के अस्थायी वीजा और टिकट का इंतजाम जल्द ही किया जाएगा। राघव के जाने की बात ने रागिनी को निराश कर दिया। उसकी उदासी पर राघव ने तसल्ली दी। घबराओ नहीं, बस 1 महीने की तो बात है। शादी के बाद तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। अपना पासपोर्ट बनवा लो रागिनी। रागिनी की आंखों में सपने तैरने लगे। जबरन होठों पर मुस्कान लाकर रागिनी ने राघव को विदा किया था। जिस दिन राघव ने अपनी पेंटिंग सर्वश्रेष्ठ घोषित किए जाने की खुशखबरी दी, रागिनी ने सारे मोहल्ले वालों को मिठाई खिला भगवान के आगे सिर झुकाया था। राघव ने एक और अच्छी खबर दी थी। उसके बनाए चित्र देखकर यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष ने उसे जॉब ऑफर किया था। राघव के पास स्थायी वीजा नहीं था, जिसके बिना उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी। एमिली की राय थी, इस सुनहरे अवसर को खोना ठीक नहीं होगा। यह अवसर राघव का भविष्य बना देगा। भारी वेतन उसके सारे सपने पूरे कर देगा। नीदरलैंड में उम्मीदवारों की कमी नहीं है। एमिली ने एक तरीका सुझाया था। अगर राघव सिर्फ नाम भर के लिए एमिली से शादी कर ले, तो राघव को जल्द ही स्थायी वीजा मिल जाएगा। वीजा मिलते ही दोनों तलाक ले लेंगे। एमिली के सुझाव ने राघव को असमंजस में डाल दिया। एक ओर सुनहरा भविष्य ललायित कर रहा था, तो दूसरी ओर एमिली के साथ शादी की बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी। एमिली के साथ शादी की शर्त मानना कठिन ही नहीं, असंभव जैसा था। एमिली के सुझाव पर राघव ने फैसला रागिनी पर छोड़ दिया। अगर उसे यह शर्त मंजूर नहीं, तो राघव तुरंत वापस आने को तैयार था। एमिली ने राघव को कई ऐसे लोगों से मिलाया जिन्होंने स्थायी वीजा पाने के लिए किसी नीदरलैंड की नागरिक महिला से विवाह किया और वीजा मिल जाने पर तलाक ले लिया। राघव ने रागिनी से कहा था, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो एमिली के साथ बस नाम भर के लिए शादी करने के लिए अपनी स्वीकृति देना। तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम्हारी नामंजूरी भी मुझे खुशी खुशी मंजूर है। एक बात जरूर याद रखना, घर में किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। यह बात बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यहाँ जॉब लेने से तुम्हारे सपने सच कर सकता हूँ रागिनी। सोच समझकर निर्णय लेना। तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर होगा। रागिनी गहरे सोच में पड़ गई। उसकी हाँ का मतलब चाहे नाम के लिए ही सही, पर कुछ एक दिनों के लिए राघव को एमिली के हाथों सौंपना होगा। ना कहने का मतलब दोनों के स्वर्णिम भविष्य को खत्म कर देना था। बेचैनी ने रागिनी को कई रातें सोने नहीं दिया। अंततः उसके आशंका पर राघव के प्रति विश्वास ने विजय पाई। राघव को अपनी स्वीकृति देती रागिनी ने उसके साथ बेवफाई ना करने के लिए अपनी कसम दे डाली। 1-2 महीने की जगह पूरे 2 साल बीत गए। राघव नहीं लौटा। उसकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि अब फोन करने पर राघव की जगह एमिली ही होती। उसका हमेशा एक ही जवाब होता, राघव को बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट मिले हैं, वह बहुत बिजी है। रागिनी के भेजे पत्र वापस आ जाते। माँ झुंझलाती, लगता है उस विदेशनी ने राघव पर जादू कर दिया है। उसकी कैद में है हमारा राघव। ये भी कोई बात हुई, ना फोन पर बात करता है, न तेरे पत्रों के जवाब देता है। अब उसका इंतजार बेकार है। रात भर जाग जाग कर रोती रागिनी ने उसी दुख में एमए पूरा किया। माँ को उसकी शादी की चिंता खाए जाती, पर रागिनी शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। आखिर माँ की भूख हड़ताल के आगे रागिनी हार गई। उसे हाँ करनी ही पड़ी। रागिनी के सपने टूट चुके थे। आशा दामन छोड़ गई थी। आदेश जैसे योग्य समझदार लड़के के साथ रागिनी का विवाह माँ ने अपना सौभाग्य माना था। राघव के नाम को सीने में दफन कर रागिनी ने आदेश के साथ नई जिंदगी शुरू की थी। शादी के बाद आदेश ने रागिनी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। राघव की याद जब भी टीस सी उठती,
रागिनी उसे जबरन दबा देती। माँ ने समझाया था, उस अतीत को भुला देने में ही समझदारी है जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। आज तो उस अतीत से पर्दा उठ गया था ना जाने आदेश पर क्या बीते। पता नहीं अब जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी। घर पहुंचती रागिनी का दिल धड़क रहा था। ना जाने क्या होने वाला है। सारी बात सुन माँ गंभीर हो गई। तूने गलती की है, तुझे नहीं आना चाहिए था। राघव तेरा अतीत था, उसे अपने आज से क्यों जोड़ बैठी रागिनी। हम क्या करते माँ, हमारे कुछ कहने के पहले ही आदेश ने यहाँ के लिए हमारी फ्लाइट बुक करा दी। रागिनी रो पड़ी। मुझे तो डर है तेरी इस गलती के बदले कहीं तेरा उस घर से हमेशा के लिए नाता ही ना टूट जाए। किसके अंतिम संस्कार के लिए आई है जिसने तेरे साथ सारे नाते तोड़ दिए। उसके साथ कौन सा रिश्ता निभाने आई है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाएगी। रागिनी, माँ ने दृढ़ शब्दों में फैसला सुना दिया। नहीं माँ, हम जाएंगे। उसकी अंतिम इच्छा पूरी हमें करनी ही होगी। बात कहती रागिनी रो पड़ी। ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया। आगे अपने भले बुरे के लिए तू जिम्मेदार है, माँ ने नाराजगी से कहा। गोमती नदी के किनारे की वह शाम बेहद उदास और सूनी थी। यही नदी राघव के साथ कितनी जीवंत हुआ करती थी। उदास खड़ी एमिली के पास पहुंचते ही रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। ताबूत में बंद राघव की कल्पना ने रागिनी को सिहरा दिया। आई एम सॉरी रागिनी, तुम्हारे राघव को तुम तक जीवित नहीं पहुंचा सकी। आगे बढ़कर रागिनी का हाथ थामा। एमिली ने उदास स्वर में कहा, बीरा राघव? नहीं एमिली, राघव को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी। नहीं रागिनी, राघव हमेशा तुम्हारा ही रहा। राघव के प्यार में पड़कर मैं सही गलत भुला बैठी। राघव को पाने की नाकाम कोशिश करती रही, पर वह कभी मेरा नहीं हो सका। आखिर राघव को हमेशा के लिए खो दिया। एमिली की आंखें नम थी। राघव का मृत शरीर पंडित जी द्वारा अग्नि को समर्पित कर दिया गया। आंसू पोंछती रागिनी को एमिली ने एक बंद लिफाफा थमाकर कहा, इस पत्र को शांत मन से पढ़ना। कुछ दिन पहले राघव ने लिखा था। तुम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। राघव की बनाई आखिरी पेंटिंग्स होटल में छोड़ आई हूँ। वो पेंटिंग तुम होटल से ले जाओगी या मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूँ? तुम्हारे यहाँ आने से राघव की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। यहाँ आने के लिए थैंक्स रागिनी। मुझे पेंटिंग्स नहीं चाहिए, वह तुम ही रख लो। राघव से जुड़ी कोई भी चीज़ मैं नहीं ले सकती। ठीक है, उस स्थिति में वह पेंटिंग यहाँ आर्ट सेंटर में दे जाऊंगी, पर एक बार उस पेंटिंग को देख ज़रूर लेना रागिनी। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपने मन की कराई, अपना बसा बसाया घर तोड़ने की क्या तूने कसम खाई है रागिनी? घर लौटी रागिनी को माँ ने आड़े हाथों लिया था। माँ की बातें अनसुनी कर रागिनी ने अपने को कमरे में बंद कर लिया। शादी के बाद भी घर की इकलौती बेटी रागिनी का कमरा उसी के नाम पर था। धड़कते दिल से एमिली का दिया लिफाफा खोला था। पत्र में लिखा था, रागिनी, तुम्हें मेरी रागिनी कहने का अधिकार तो खो चुका हूँ। एक भूल ने जीवन ही बदल डाला। अपने को सजा देते हुए यह भूल गया कि मेरे अपराध का नतीजा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारा दर्द पूरी तरह से महसूस किया है मैंने। जिस दिन मेरी पेंटिंग को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तुम बहुत याद आई। अपनी हर खुशी को तुम्हारे चेहरे पर पढ़ता रहा हूँ। कितनी खुश होती तुम। यूनिवर्सिटी की जॉब पाने के मोह में एमिली के साथ तुरंत शादी जरूरी थी। तुमसे पूरी दुनिया की सैर कराने का जो वादा किया था, वो जॉब मिलने पर ही पूरा कर सकता था। एमिली ने मेरे पुरस्कार और शादी की पार्टी एक साथ ही आयोजित की थी। खुशी के उस माहौल में ड्रिंक्स ना लेने की मेरी मनाही नकार दी गई। काश मैंने ड्रिंक्स ना ली होती। सबने जोर दिया, दोहरी खुशी सेलिब्रेट करनी ही होगी। ना जाने कितने पैक जबरन गले से उतरवा दिए गए। सफलता की धुन नशे के साथ चढ़ चुकी थी। उसी रात जब एमिली मुझसे लिपट गई, मैं बह गया और अनजाने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात कर बैठा। तुमने बेवफाई ना करने की अपनी कसम दी थी। तुम्हारी कसम तोड़कर तुम्हारा सामना कैसे कर सकता था रागिनी? सुबह नशा उतरने पर अपने आप से नफरत हो गई। उसी रात तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अपने लिए अकेलेपन की सज़ा तभी तय कर ली। एमिली को भी अपना फैसला सुना दिया।
उसके साथ की गई नाम की शादी से भी उसे आज़ाद कर दिया। एमिली की जिद की वजह से स्थायी वीज़ा लेकर यहीं का होकर रह गया, वरना मैं किसी अज्ञात स्थान पर जाना चाहता था। भारत लौटने पर तुम्हें सामने पाकर क्या मैं अपनी सज़ा काट पाता? एमिली ने जितना ही पास आना चाहा, मैं उससे उतना ही दूर होता गया। हाँ, तुमसे बात करने का माध्यम उसे ही बनाया था। सब कुछ भुलाने के लिए शराब का सहारा भी बेकार रहा। अपनी हर पेंटिंग में जहरीले उदास रंग भरता गया। तुम्हारी शादी की खबर ने रात भर सोने नहीं दिया, पर गुनहगार तो मैं ही था। शराब ने अपना असर दिखा दिया। डॉक्टर ने बताया है मेरा लीवर खराब हो चुका है, शायद 2-4 महीने और सांस ले सकूं। पर वो नहीं जानता कि मेरी सांसें तो तुमसे अलग होकर पहले ही बंद हो चुकी है। मैं जो कभी उमड़ता उफनता सागर हुआ करता था, अब बर्फ के सागर में दफन हो चुका हूँ। मेरी आखिरी पेंटिंग तुम्हारी शादी के लिए मेरा अंतिम तोहफा है। पेंटिंग में खुशी के रंग भरने की कोशिश की थी, पर शायद मेरे अंतर के उदास रंगों ने पेंटिंग को उदास बना डाला। शायद तुम्हें मेरे जीवंत पेंटिंग्स की जगह ये उदास पेंटिंग पसंद ना आए, पर यह मेरी अंतिम पेंटिंग और आखिरी तोहफा है। तुम्हें दिया वादा तुम्हें दिया वादा पूरा ना कर सकने का अपराधी हूँ। माफ़ी का हकदार तो नहीं, पर क्या मुझे माफ़ कर सकोगी रागिनी? राघव। रागिनी की आंखों से आंसू झरते गए। नशे में हुई एक भूल के लिए राघव ने अपने को इतनी बड़ी सजा दे डाली। अगर उसने रागिनी को सच्चाई बता दी होती, तो क्या रागिनी उसे माफ़ ना कर देती? रागिनी सोच में पड़ गई। क्या सचमुच कोई पुरुष इतना भावुक और संवेदनशील हो सकता है? शायद नहीं, पर राघव का यही सच था। राघव कोई सामान्य पुरुष नहीं, रागिनी का अतुलनीय राघव था। कितनी बार ही राघव की इस सत्य और दृढ़ता से रागिनी का साक्षात्कार हुआ था। रागिनी के सोच के बीच एक और सत्य पूरी तरह से उजागर था। क्या भूल सिर्फ राघव से हुई थी? रागिनी भी तो इस भूल के लिए जिम्मेदार थी। विदेश जाने की चाहत उस पर इस कदर हावी थी कि आगा पीछा कुछ नहीं सोच सकी। अपने सबसे अनमोल राघव को दूसरी औरत को सौंपते वह जरा नहीं हिचकी। अपनी दुनिया उसने खुद उजाड़ी है। राघव का वह अंतिम उपहार, वह पेंटिंग उसे लानी ही होगी। आंसू पोंछ रागिनी उठ खड़ी हुई। बाहर जाती रागिनी को देख माँ चौंक गई। अब कहाँ जा रही है? क्या करने पर तुली है रागिनी? माँ के स्वर में आक्रोश था। एमिली के पास अपनी एक चीज़ लानी है। देख रागिनी, बचपना मत कर। राघव की कोई निशानी लाने की गलती मत करना। आदेश तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। पहले ही क्या कम कर गुजरी है, क्यों अपनी हरी भरी जिंदगी उजाड़ने पर तुली है? डरो मत माँ, हम आदेश को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। अगर हमने राघव का आखिरी तोहफा स्वीकार नहीं किया, तो आदेश जरूर नाराज़ होंगे। राघव की आखिरी इच्छा हमें पूरी करनी ही होगी। माँ को स्तब्ध छोड़ रागिनी के कदम एमिली के होटल की ओर बढ़ चले थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।